सरकार ने कहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण बरकरार रखने पर सरकार प्रतिबद्ध है। सरकारी नौकरियों में प्रमोशन के लिए आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले को लेकर केंद्र सरकार ने आज संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने राज्यसभा में बताया कि केंद्र सरकार इस मामले में पार्टी नहीं थी, न ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा था और ये मामला उत्तराखंड की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के 2012 के फैसले के कारण पैदा हुआ था। थावरचंद गहलोत ने कहा कि मामला अत्यंत महत्व का है और सरकार उच्च स्तरीय विचार कर रही है। विपक्ष के कई दलों ने केंद्र सरकार से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की अपील की और इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार से संसद में कानून लाकर निष्प्रभावी करने की अपील की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दिनांक 7 फरवरी 2020 को सिविल अपील संख्या 1226/2020 मुकेश कुमार एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में प्रमोशन में रिजर्वेशन विषय पर फैसला आया है। यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर उच्च स्तरीय विचार कर रही है। यहाँ यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस मामले में न तो भारत सरकार को कभी पक्षकार बनाया गया और न ही भारत सरकार से शपथ पत्र मांगा गया। उक्त मामला एसएलपी उत्तराखंड सरकार के द्वारा दिनांक 5 सितंबर 2012 में लिए गए निर्णय के कारण उत्पन्न हुआ है, जिससे उत्तराखंड में प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं लागू करने का निर्णय लिया था। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि 2012 में उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हमारी सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध है। इस विषय पर उच्च स्तरीय विचार के बाद भारत सरकार समुचित कदम उठाएगी। Just for clarification, please, madam, it will not go on record. I have not called you, please. I have not called on the record. सिर्फ ऑनरेबल PL पुनिया जी I have not called you. I have not called other persons. Only PL पुनिया जी query will go on the record. Please. ठीक है। PL पुनिया जी, please. माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, स्टेटमेंट दिया है, उसमें उत्तराखंड सरकार उस समय कौन थी, लेकिन ये हकीकत है कि आज के दिन जो वर्तमान उत्तराखंड सरकार है उसने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की और ये स्पष्ट रूप से कहा कि किसी का फंडामेंटल राइट नहीं है प्रमोशन और रिजर्वेशन क्लेम करने का, और ये भी कहा कि राज्य सरकार का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है रिजर्वेशन प्रमोशन लागू करने के लिए। ये पूरे सरकारों, पूरे हिंदुस्तान भर में हर सरकार से अब तक ये कभी इस तरह का दृष्टिकोण नहीं रहा। आपको मालूम है कि पहला जो संविधान संशोधन 1951 में पेश हुआ था, 19 हुआ था, तो उसमें स्पष्ट रूप से कर दिया था और ये उम्मीद थी कि राज्य सरकारें ऐसे कानून को लागू करना चाहती हैं और प्लीज पुट योर क्वेरी, जो न्यायालय से हस्तक्षेप होता है उसको रोकने के लिए प्रावधान किया गया। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये इस तरह की हरकतें की जा रही है। Nothing is going on record now. No, it's not going on record. Only Shri Vinay Biswam, you have to put your query. Nothing is going on record, PL Punya ji. It's not occasion of speech. Please put, otherwise I will move to other person. You will lose your opportunity. Sir, thank you, sir. Please, thank you, sir. It's not going on record. Thank you, sir. It's going on, not going on record. Honorable Minister You was... please put your query, a specific query. Sir, the Minister was telling that... Yes. The government of India was not a party to the... Nothing is going on record, PL Punya ji. My point is that... Please put only a specific query. It's not occasion of speech. Yes, I know it, sir. Please. Will the government of India file a review petition at the earliest, if possible, next day? Honorable Trichu Sivaji. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, Article 16(4) empowers the state to make any provision
for the reservation of appointments or posts in favor of any BC of citizens or SCs. Article 77th Amendment of the Constitution provided 16(4)(a), and which was upheld by the Supreme Court by a bench of 11 judges, sir, 7 judges in the case of Thomas, that it is not a direction, it's only a facet of 16(4). So it is very mandatory, sir, and only 2 judges bench has given the judgment yesterday. So the earlier judgment given by 7 bench judge is that it is a basic fundamental right of every citizen, and it is in the Constitution. So we urge the government to immediately file a review petition and to give an assurance to the scheduled castes and scheduled tribes and the backward community that the reservations will not be forfeited. Thank you. Thank you, sir. Honorable Satish Chandra Misra. Thank you, sir. Thank you. हमें बुलाया. Now Satish Chandra Misra, I have called. Please wait. Sir, I have the judgment in my hand of the Honorable Supreme Court. और इसमें सरप्राइजिंगली और शॉकिंगली 2 चीज़ें सबसे सामने आ रही हैं. और उसमें यह है कि 5/9/2012 को जब इसके पहले एक जजमेंट आया पावर कॉरपोरेशन का, और ये हुआ कि क्वांटिफिकेशन जब तक नहीं होगा कि बैकवर्डनेस ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस है उचित, अगर नहीं है तो उनको अपॉइंटमेंट की मिलेगा. उत्तराखंड सरकार में, उत्तराखंड में ये एक्टिविटी कर ली गई और कैबिनेट से अप्रूवल भी हो गया कि इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड से हम बोल रहे हैं, और उसमें ये कहा गया कि इसमें एडिक्वेसी इनएडिक्वेसी है और इन तीनों कैटेगरीज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, अपॉइंटमेंट और प्रमोशन दोनों में. उसके बाद 5/9/2012 को जो सरकार वहाँ पर कांग्रेस की थी, वो सही आपने कहा, कांग्रेस की जो सरकार थी, लेकिन आपके बारे में भी कहना है मुझे, कांग्रेस की सरकार जो थी उसने ये डिसीजन लिया कि इस एक्सरसाइज के पूरा हो जाने के बाद भी हम ये निर्णय लेते हैं कि हम कोई रिजर्वेशन नहीं देंगे और ना अपॉइंटमेंट में देंगे ना प्रमोशन में देंगे इन तीनों कैटेगरीज को. इसके बाद हाईकोर्ट में रिव्यू फाइल हुआ. हाईकोर्ट में जब ये मैटर गया तो हाईकोर्ट में ने होल्ड किया कि नहीं, आप क्वांटिफिकेशन की बेसिस में आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा. उस जजमेंट को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जो उत्तराखंड सरकार का स्टैंड, जो अब वर्तमान में सरकार बीजेपी की सरकार है, उसने उनके नाम भी वकीलों के दिए हैं, जो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल और बड़े बड़े वकील खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ये जजमेंट जो है ये इलीगल है, गलत है, और इन्होंने जो डायरेक्शन दिया है कि नहीं प्रमोशन किया जाए क्योंकि एक्सरसाइज हो चुकी है, अपॉइंटमेंट्स दिया जाए, उन्होंने स्पष्ट आर्गुमेंट ये किया और मत रखा कि अपॉइंटमेंट में भी कोई राइट नहीं है, प्रमोशन तो छोड़िए, तीनों कैटेगरीज को, SC, ST एंड OBC. एक अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं माननीय मंत्री जी से ये फैक्ट जो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है, और उन्होंने कहा कि हाँ ये अपहोल्ड कर दिया, कहा कि हम इनका मत सही मानते हैं, और ये कहते हैं कि इसमें कोई राइट नहीं है, कि आपको अपॉइंटमेंट में भी राइट नहीं है, रिजर्वेशन का, प्रमोशन में तो है ही नहीं, अपॉइंटमेंट में. Please conclude now. The honorable minister has placed this statement, जिस स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं कहा गया. It's absolutely vague statement which says nothing. It says ये रिजर्वेशन के बारे में क्या आप क्या हम लोग तो बड़ी उम्मीद लगाए थे सुबह से, जो आपने कहा 2 बजे बोलेंगे, कि आप कहेंगे आके कि हम उत्तराखंड सरकार के साथ में नहीं हैं, हम जो है अगर आपको पार्टी नहीं बनाया गया है तो आप वहां पर इंटरवेंशन करेंगे, आप पार्टी बनने की दरखास्त देंगे. और जो इंदिरा साहनी का जजमेंट है और नागराज के जजमेंट में भी उन्होंने ये कहा कि रिजर्वेशन हैज टू बी देयर, प्रमोशन में रिजर्वेशन इज लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड. आप उसको अपहोल्ड कराएंगे. तो आपसे खाली ये जानना चाहते हैं आज कि आप सिर्फ ये वक्तव्य दे करके अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, या आप कोई स्टैंड लेंगे, या आपकी नीयत भी वही है जो आपने कांग्रेस के लिए कहा है. स्टैंड क्लियर है, पूरे देश में रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए. थैंक यू सतीश चंद्र जी, थैंक यू. भी ला रहे हैं. थैंक यू सतीश चंद्र जी. स्टैंड अपना क्लियर करेंगे कि थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद. रंगराजन साहब, only a specific query. Our government is dedicated and committed for welfare of the scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes. See, it is a right, it's a fundamental right. It is a very vague. It's very vague. We want to just be aware of. For the last 72 years, no political party or individual has questioned the right of the reservation for public posts for SC and ST. I think if it is vague, it makes me to make a statement
The argument put forth by the Uttarakhand government is put forth a deep-rooted conspiracy of BJP to abolish Thank you. reservation Thank for you, SC, T.K. Rangarajan ST. ji. I charge the government. Thank you. You are going to put in a very basic Thank you. You have thing. put your queries. You are Thank you. going against the Honorable constitution. LOP, You are please. wanted to. Nothing is going on record. You want- Honorable LOP, no, it's not going on record, Mr. T.K. Rangarajan. माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, सुबह मैंने ये मुद्दा उठाया था और हमारे विपक्ष के दूसरे साथियों ने और मेरी पार्टी के साथियों ने भी ये मुद्दा उठाया था। ये मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा, शायद सरकार इसकी गंभीरता को अच्छी तरह से नहीं जानती। दलित समाज जो हज़ारों सालों से, मैं कहूँगा कि हज़ारों सालों से हमारे मुल्क का दलित समाज, शेड्यूल ट्राइब समाज पीड़ित था। आपको मालूम है कास्टिज्म किस तरह का था, और यही देखते हुए हमारे लीडरों ने आज़ादी के बाद सबसे अगर अच्छा इस देश के गरीब के उत्थान के लिए किया तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन रखी। माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद और बाबा साहब अम्बेडकर और उस वक़्त के जो चेयरमैन थे, उनकी सबसे बड़ी देन, और कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली की अगर सबसे बड़ी देन हमारे मुल्क के 1/4 आबादी हिस्से के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया है, तो वो रिजर्वेशन SC और ST की रखी। कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कभी कभी विवादित हुआ है ये चर्चा में कि प्रमोशन होनी चाहिए, नहीं प्रमोशन होनी चाहिए। हम तो हमेशा उसका समर्थन करते आए हैं, लेकिन कई पार्टीज नहीं करती आई है, रूलिंग पार्टी। लेकिन कभी हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि SC की रिजर्वेशन सर्विसेज में ख़त्म की जाए, ये तो कभी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। और आज चाहे यूपी की सरकार की तरफ से जो वकील अदालत में थे, उत्तराखंड के जो वकील उत्तराखंड की सरकार की तरफ से गए थे, उन्होंने तो खुद कहा कि सर्विसेज में भी रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए और प्रमोशन में भी नहीं होनी चाहिए। और आश्चर्य की बात है कि वही बात जजमेंट भी में भी आ गया सुप्रीम कोर्ट की। मैं सोचता था कि जब माननीय लीडर ऑफ द हाउस सुबह उठे और वो जानते हैं इस बात की इंपॉर्टेंस, मैं सोचता था कि ये दोपहर के बाद जब इन्होंने कहा कि 2 बजे हम स्टेटमेंट देंगे, मैं सोचता था कि ये कहेंगे कि आज ही हम सरकार, केंद्रीय सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और इसको रिवर्स करेगी, और साथ ये कहेगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसको रिवर्स नहीं करेगी तो हम पार्लियामेंट में कानून लाएंगे, इसको नल एंड वॉइड करेंगे। ये कोई जवाब नहीं है कि द गवर्नमेंट हैज टेकन ए व्यू ऑन दिस एट द हाईएस्ट लेवल। सर, ये व्यू लेने वाली चीज नहीं है, ये इतनी सीरियस है। हिंदुस्तान की 1/4 आबादी के फ्यूचर, उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है, उसको अगर ये सरकार इतनी नॉन सीरियसली लेती है, मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि वो तुरंत केंद्रीय सरकार कैबिनेट की मीटिंग कर ले और उसमें तय कर लें कि वो मूव करेंगे सुप्रीम कोर्ट को और उसे रिव्यू के लिए भेजें और इसे विड्रॉ करें, और अगर नहीं होता है तो पार्लियामेंट में सरकार कहे कि हम बिल लाएंगे, इसको हम नल एंड वॉइड करेंगे। धन्यवाद। ये मैं अपनी तरफ से अपोजिशन की तरफ से डिमांड करता हूं। माननीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी। धन्यवाद श्रीमान, ये जो बयान दिया है माननीय मंत्री जी ने, वो बिल्कुल अपर्याप्त है। मैं 2 सवाल माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा। माननीय मंत्री जी, नेता सदन सर, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूँगा, लेकिन उनका ध्यान ही नहीं इधर है। प्लीज माननीय नेता तो मेरा प्रश्न ये है, आपका ध्यान एक तो मेरा कुछ नहीं सुन रहा है। मेरा प्रश्न तो ये है कि रिव्यू पिटीशन अगर आप डालेंगे तो कब डालेंगे, नंबर 1। एक बात मैंने हमेशा यहाँ कही कि आप कुछ भी करिएगा, जब तक न्यायपालिका में आरक्षण नहीं होगा, आप कुछ भी करते रहिए, वहाँ से आपके खिलाफ फैसले आते रहेंगे।
इसलिए मैं आपसे ये मांग करता हूँ और ये कहता हूँ कि जब आप कैबिनेट में जाएं तो ये मामले पर भी विचार करें कि इस जुडिशरी में भी आरक्षण की व्यवस्था हो, क्योंकि जिस मानसिकता के लोग अब पहुँचते जा रहे हैं वे इस बड़ी आबादी के लिए जो मिल रहा है आरक्षण उसके खिलाफ ही फैसले देंगे, ये मेरा मत है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जब कैबिनेट में ये मामला आए तो न्यायपालिका में आरक्षण की बात को उसमें जोड़ा जाए। माननीय सुखेंदु शेखर रॉय। सर 2 लाइन में बोलना चाहता हूँ। मैं सिर्फ सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में कोई कानूनी पदक्षेप ये सरकार करेगी कि नहीं करेगी। अगर कानूनी पदक्षेप नहीं संभव है तो ये सरकार तो बहुत सारे ऑर्डिनेंस कभी भी लाते हैं, तो एक ऑर्डिनेंस लाके इसको रद्द करने का कोशिश करेगा कि नहीं। थैंक यू। माननीय के स्वराज। द नेशन इज शॉक्ड, आप जानते हैं, मिनिस्टर इज ऑल्सो शॉक्ड। अब मैं ज़्यादा नहीं करते हुए यही कहूँगा कि इमीडिएटली इंस्टेड ऑफ दिस वेरी वेग स्टेटमेंट आपने दिया कि गवर्नमेंट विल टेक अप्रोप्रिएट स्टेप इज प्लीज इमीडिएटली रिवर्स इट, call the immediate emergency cabinet meeting. In case it is not being done, please come to this house and ask for changes in the constitution to हम जो constitution में हमने एक विजन लगाया उसको हम फुलफिल कर सकें। थैंक यू। माननीय रामदास अठावले जी। उपसभापति महोदय, आरक्षण का विषय अपना संवैधानिक विषय है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी में पुनः पैक्ट हुआ था। बाबा साहब ने अंग्रेज़ों के टाइम पर सेपरेट डिलोटेड मांगा था, लेकिन महात्मा गांधी जी ने इसका विरोध किया था और हिंदू समाज में फूट नहीं होनी चाहिए। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी में समझौता हुआ और पुनः पैक्ट हुआ था। उसमें रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया गया था। बाद में संविधान सभा में मतलब आरक्षण लागू हुआ है और संविधान ने 15% आरक्षण शेड्यूल कास्ट के लिए 7.5% आरक्षण आदिवासी के लिए दे दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का कैसा बोल सकता है कि भाई राज्य सरकार अपने मन से करे, वो चाहे तो करे, ना चाहे तो करे, मतलब ये अन्यायकारी निर्णय है। इसीलिए रिजर्वेशन को 9 शेड्यूल में डालना चाहिए और सरकार हमारी रिजर्वेशन को सपोर्ट करने वाली है। नरेंद्र मोदी जी ने रिजर्वेशन का सपोर्ट किया है, अटल जी की सरकार थी तब भी सपोर्ट हुआ है और हमारे मोहन भागवत जी मतलब उन्होंने भी सपोर्ट किया है। तो इसलिए सरकार मतलब कांग्रेस पार्टी हमारे साथ ही है। इस विषय पर कोई भी पार्टी विरोध नहीं करेगी। सरकार बिल लाएगी। इसके संबंध में सरकार ने प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल और उसमें जो रिक्रूटमेंट जो रिजर्वेशन है उसके संबंध का जो बिल है अमेंडमेंट का आना चाहिए। हम प्रधानमंत्री जी को भी मिलने वाले हैं और मतलब हमारी सरकार रिजर्वेशन का पूरा सपोर्ट करती है। आपका सपोर्ट रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय भूपेंद्र यादव जी। नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। सर, not going on record, please. Nothing is going on record, please. सर्वोच्च I न्यायालय have already names and now no more new names have to be entertained. No, please. I know. You will get opportunity in budget. You speak, please. Sir, I know. I respect for Periyar Saab. Nothing is going on record, please. सर, सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है और इस सदन के लिए एक संवेदनशील विषय बना है, ये ठीक है। इस निर्णय की पृष्ठभूमि ये है कि 2012 में उत्तराखंड में जो कांग्रेस की सरकार थी उनके कैबिनेट ने एक निर्णय लिया था और उसी निर्णय को उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया था जो कांग्रेस के सरकार के समय में लिया गया था। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से ये भी कहना चाहूँगा कि संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से गरीब वर्ग है उनके आरक्षण पे किसी प्रकार का कोई डायरेक्शन इसमें नहीं है। वो आरक्षण सुरक्षित है, पहला विषय। दूसरा विषय ये है कि जो क्वांटिफाइबल जो डाटा के लिए जो मैंडामस का विषय है उस तक ये जजमेंट लिमिटेड है और माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से अपने बयान में जो कहा है कि भारत सरकार इसमें किसी भी प्रकार से पक्षकार नहीं है, भारत सरकार का कोई शपथ पत्र भी नहीं है। इसमें जो संवेदनशील तरीके से सरकार को निर्णय लेना चाहिए उसका उन्होंने आश्वासन दिया है, उसको वो आश्वस्त करे, इतना ही मैं निवेदन करना। धन्यवाद। माननीय रामविलास जी। सरकार को डायरेक्शन दे सकते हैं।
कि आप वापस लीजिए अपना निर्णय। माननीय रामविलास जी, प्लीज ठीक है। प्लीज सतीश यू विल उपसभापति गेट जी, अपॉर्चुनिटी इन बजट एंड यू स्पीक ऑन दैट प्लीज। जितने नाम आए थे पहले मैंने उनको दे दिया बहुत पहले से, अब मैं नए नाम नहीं दे सकता। आई एम नॉट गोइंग टू इंक्लूड एनी न्यू नेम। I do respect Mr. Periyar and all that movement, but I'm not going to give it. सिर्फ आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। माननीय रामविलास जी, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। माननीय रामविलास जी खड़े हैं, आप उन्हें बोलने जाए। उपाध्यक्ष जी, ये बहुत ही गंभीर मामला है और पूरा देश, अब तो पहले चलिए SC ST का रिजर्वेशन था, मंडल कमीशन के संबंध में OBC का हुआ, फिर ऊंची जाति के 10% लोगों का हो गया। अब कोई समाज का वर्ग क्या कहते हैं इसमें छूटा हुआ क्या कहते हैं कि नहीं है, और सब लोग क्या कहते हैं कि सौख्त हैं। और मैं इस बात से, हम अपनी पार्टी की तरफ से मैं कहता हूं, लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से, कि मैं इस बात से 2 चीज़ से तो मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जुडिशरी में आरक्षण हो। इसके लिए ज़रूरी है कि इंडियन जुडिशल सर्विस और हायर जुडिशरी में इंडियन जुडिशल सर्विस होना चाहिए। और इसको क्या कहते हैं कि एक्ट जितने भी प्लीज, और जो भी एक्ट है आरक्षण के संबंध में, उसको संविधान के नामी सूची में क्या कहते हैं कि डालना क्या कहते हैं कि चाहिए। आपने जो बातें कही, सरकार एक काम करती है। सरकार जो है सरकार होती है, न UPA की सरकार होती है, न NDA की सरकार होती है, भारत सरकार होती है। और यही कारण है कि दोनों सरकार इसमें इन्वॉल्व हैं। जो जब 2012 में हुआ तो UPA की सरकार थी, और 2000 अभी की जो बात कर रहे हैं वो NDA की सरकार है। और लेकिन जो पार्लियामेंट है वो सर्वोच्च है। और 4 बार हमको इस बात का खुशी है कि 4 बार संविधान में संशोधन हुआ। 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ, BP सिंह की सरकार थी, हम थे, मंत्री थे, और उस समय में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो उसमें SC ST का कहीं मामला नहीं था, पिछड़ा वर्ग का मामला था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप प्रमोशन में रिजर्वेशन 5 साल के बाद नहीं रहेगा, तो किसी का रिजर्वेशन तो था ही नहीं, SC ST का ही था। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं, नरसिम्हा राव की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, पहला संशोधन क्या कहते हैं कि उनके सरकार में हुआ कि प्रमोशन में रिजर्वेशन रहेगा। फिर लोग सुप्रीम कोर्ट में चला गया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन तो रहेगा लेकिन सीनियरिटी नहीं रहेगी। तब तक अटल जी की सरकार आ गई, मंत्री थे हम लोग, और उसमें जाकर के संविधान संशोधन हुआ कि नहीं, सीनियरिटी भी रहेगा। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लोग चला गया और कहा कि सीनियरिटी तो रहेगा लेकिन रिलैक्सेशन नहीं रहेगा। फिर जाकर के संविधान में संशोधन हुआ कि नहीं, रिलैक्सेशन भी होगा। फिर उसके बाद लोग कोर्ट में चला गया, फिर कोर्ट ने कहा कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन ज़्यादा नहीं होगा। फिर संविधान संशोधन हुआ और सब लोगों ने समर्थन किया कि नहीं, 50% नहीं हो, लेकिन जो 100% क्या कहते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट क्या कहते हैं कि हो सकता है। फिर उसके बाद नागराज गया कोर्ट में और उसने कहा कि ये जितने संविधान संशोधन हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट अभी कह रही है, ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स में क्या कहते हैं कि नहीं हैं और इसलिए सब असंवैधानिक हैं। तो इसलिए मैं अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं, हमारे साथी ने ठीक कहा कि क्या कहते हैं, ये तो समझौता हुआ था पूना पैक्ट के तहत। ये जो कह रहे हैं कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 चीज मांगा, बैकवर्डनेस, तो बैकवर्ड तो है ही, शेड्यूल कास्ट का संबंध जो है वो तो अनटचेबल था। संविधान में पढ़िए, ये बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लिए है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए OBC है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है। तो इसलिए सर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सीधी सी बात है, सरकार क्या कहते हैं, आपको मालूम है कि यही तरह का मामला हुआ था, SC ST एक्ट का मामला, 1 मिनट, SC ST एक्ट का मामला आया था, सब लोग हल्ला कर रहे थे, और हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 3 दिन के अंदर में SC ST एक्ट को कैबिनेट में हम लोगों ने 8 तारीख को क्या कहते हैं 7 तारीख को पास किया, 8 तारीख को लोकसभा में पास किया, और 10 तारीख को जो है 10 तारीख को यहाँ है हमारी सरकार। सुनिए प्लीज मैं आ रहा हूं नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, प्लीज बी ब्रीफ। माननीय मंत्री जी, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नाउ आई कंक्लूड। प्लीज माननीय मंत्री जी, नाउ आप
अध्यक्ष जी, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं Nothing is going on कि record. घबराने की कोई बात नहीं है। हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, कोई सरकार आरक्षण को खत्म नहीं कर सकती है और इस आरक्षण को कायम रखने के लिए जो भी करना होगा सरकार क्या कहते हैं करेगी। हम इस सदन को क्या कहते हैं कि हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी स्टेटमेंट प्लीज 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 माननीय उपसभापति जी, प्लीज आप माने बैठे। माननीय सतीश चंद्र जी प्लीज बैठे, प्लीज बैठे बैठे बैठे। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। माननीय मंत्री जी खड़े हैं बोलने के लिए। आप सबकी क्वेरीज के बाद माननीय नेता संसद कह रहे हैं। माननीय सतीश जी आप बैठे प्लीज प्लीज। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। पुनिया जी अब आप बोलो। माननीय उपसभापति महोदय, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। अनेक माननीय सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तारतम्य में जो परिस्थितियां निर्मित होने की आशंका है उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। मेरे पास उसका एक ही उत्तर है। मैंने पहले ही कहा, हमारी सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध है। इस विषय पर उच्च स्तरीय विचार विमर्श के बाद उचित निर्णय करेगी। यही मेरा उत्तर है।